नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाका। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 और आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, जल्दी से एक एक कर आपका परिचय करा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में रामकृपाल सिंह जी, राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, और साथ ही हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं संदीप चौधरी, कंसल्टिंग एडिटर एबीपी न्यूज। तो आज सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां जांच एजेंसी के एक्शन पर सियासी संग्राम तेज है। बीजेपी इसे सीधे सीधे भ्रष्टाचार पर डंडा बता रही है और कांग्रेस की नजर में ये चुनावी हथकंडा है। और इसी को लेकर अभी की जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए। ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरने की कांग्रेस की तैयारी नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने जा रहे हैं। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत विरोध प्रदर्शन करेंगे। मतलब ईडी की कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को सड़क पर लाने की तैयारी में है। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का यह प्रदर्शन है। कांग्रेस के बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए ईडी के दफ्तर के सामने सड़क पर नजर आने वाले हैं। तो ये जो जांच एजेंसी का एक्शन है, इसको लेकर अब सवाल है और आज भी राजस्थान की सियासत में बवाल है। कल आप जानते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई थी। पेपर लीक मामले में हुई यह कार्रवाई 12 घंटे से ज्यादा देर तक चली ये कार्रवाई और इस कार्रवाई में क्या कुछ मिला है ये अब तक साफ नहीं है। वहीं सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने एक दूसरे मामले में कल ही समन भेजा था और आज वो पेश नहीं हुए। उन्होंने 30 अक्टूबर को पेश होने के लिए निवेदन किया है। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी रह गया। आप जानते हैं राजस्थान में वोटिंग 25 नवंबर को और ऐसे में इन दोनों दिनों जिस तरीके का ये ईडी का एक्शन चल रहा है उसकी वजह से पूरा का पूरा मामला सियासी तौर पर गर्मा गया है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। तो बीजेपी लगातार अब उन पर पलटवार कर रही है। बीजेपी पूछ रही है जिन बच्चों के साथ पेपर लीक मामले में अन्याय हुआ है, आखिर उन्हें इंसाफ क्यों ना दिलाया जाए। इरेगुलरिटीज क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। केंद्र सरकार कब तक अपने हाथ बांध के बैठी रहेगी, मैं पूछना चाहता हूँ। 4.5 साल तक जो पेपर के घोटाले हुए, केंद्र सरकार हाथ बांध के बैठी रही कि कर लो कुछ तो कर लो। जिस तरह से खनन माफिया यहाँ चल रहा था, इनके सचिवालय के अंदर जो पैसे मिले, गोल्ड मिला, मतलब रखने की भी जगह तो सोचिए कहाँ। क्या चुनाव हो या नहीं हो, कभी तो कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार। तो अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना कि पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। तो चुनाव के बाद में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। मैं संतुष्टि देना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को। जैसे खनन माफिया यहाँ चल रहा था, इनके सचिवालय के अंदर जो पैसे मिले, गोल्ड मिला, मतलब रखने की भी जगह तो सोचिए कहाँ। क्या चुनाव हो या नहीं हो, कभी तो कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार। तो अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना कि पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। तो चुनाव के बाद में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। मैं संतुष्टि देना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।